सर आपको याद करवा दूं, पिछली वीडियो में आपने कहा था कि अब बताएंगे हमारे अंदर आने वाले गलत ख्यालात से कैसे बचा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हम ख्यालात की 5 स्टेजेस को समझें और कोई ऐसा फ़िल्टर लगा लें या ऐसा ढक्कन लगा लें, जैसे हमने सांप की मिसाल दी थी पिछली वीडियो में कि अगर सांप के बिल के ऊपर ढक्कन लगा दिया जाए तो सांप नहीं डंग मार सकता। इसी तरह अगर हम ख्यालात के जो बिल हैं, जहाँ से ख्यालात आते हैं, उसके ऊपर हम कोई फ़िल्टर, कोई शील्ड, कोई प्रोटेक्शन लगा लें तो हमारे ख्यालात भी ठीक हो सकते हैं। और ख्यालात का जो साया होते हैं वो जज्बात होते हैं। तो अगर हम ख्यालात को ठीक करना सीख लें, मैनेज करना सीख लें, तो हमारे जज्बात ठीक हो जाते हैं। और अगर हमारे जज्बात ठीक हो जाएं तो हमारे सारे के सारे रिश्ते जो होते हैं ना, वो ठीक हो जाते हैं। तो आज 3 चीज़ों को समझते हैं आपस में, इनका ताल्लुक़ क्या है और ये कैसे हमारे रिश्तों में और हमारी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करते हैं। पहली चीज़ है एहसासात, दूसरी चीज़ है ख्यालात और तीसरी चीज़ है जज्बात। सबसे पहले हमारे ऊपर एहसासात नमूदार होते हैं, हमारे एहसासात हरकत में आते हैं। फिर उसके बाद हमारे ख़यालात जन्म लेते हैं और ख़यालात का जो साया होता है वो फिर हमारे जज्बात होते हैं। इसके लिए मैंने मिसाल के लिए ना ये चीज़ मैंने रखी है, लेकिन इससे पहले भी मैं ये बता दूं कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, एहसासात, ख़यालात और जज्बात, ये तीनों इनटेंजिबल चीज़ें हैं। ये कोई, हम इनको छू नहीं सकते। ये हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम छू नहीं सकते इसको। लेकिन आप एग्जाम्पल के तौर पे ये समझें कि ये जो है ना, ये एहसासात हैं, एक बंदे के ये एहसासात हैं, ये एहसासात की शक्ल है। अच्छा, जब बंदे पर सिचुएशन आती है तो इसके जो एहसासात हैं ना, ये हरकत में आते हैं। इस एहसासात की हरकत में आने की वजह से ना, ये इसके अंदर से यूं करके ख्यालात जन्म लेते हैं, ये ख्यालात बाहर निकलते हैं। और इन ख्यालात का जो साया होता है ना, ये मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये दे रहा हूँ, इन ख्यालात का जो साया होता है ना, ये जज्बात होते हैं। अगर ये जो एहसासात हैं वो अच्छे आते हैं तो इसके अंदर से जज्बात जो हैं वो इसके अंदर से जो ख्यालात हैं वो अच्छे निकलते हैं। और ख्यालात का जो साया होते हैं वो जज्बात होते हैं, तो जज्बात भी अच्छे होते हैं। अब मैं मिसाल लेता हूँ एक सिचुएशन की। आप इस सिचुएशन को कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बॉस के साथ, बीवी के साथ, घर वालों के साथ, माँ बाप के साथ, किसी के साथ भी आप रिलेट कर सकते हैं। मसलन एक बाप है, वो काम करके बाहर से घर आया और बच्चे ने उसको पानी ऑफ़र किया और बाप ने मोबाइल साइड पर रखा, उसने बच्चे से पानी पिया और आराम से तसल्ली से बैठ गया। अब क्या हुआ, ये अच्छे एहसासात आए। बाप जैसे ही घर में एंटर हुआ, उसके अच्छे एहसासात जो हैं, ये जो एहसासात हैं ये हरकत में आए। उस अच्छे एहसासात की वजह से उसके अंदर से जो यूं करके ख्यालात निकले हैं ना, यूं करके जो ख्यालात निकले वो अच्छे निकले हैं। और ख्यालात का जो साया होते हैं वो जज्बात होते हैं, तो इसके जज्बात भी अच्छे निकले। अब हम इसी सिचुएशन को ऑपोजिट कर लेते हैं, और हमें प्रॉब्लम भी तब ही होती है जब हमारे ऊपर गलत सिचुएशन आ जाती है और गलत हमारे जो एहसासात हैं ना, उनको हिट होता है। अब यही बाप घर में एंटर हुआ, उसने मोबाइल साइड पर रखा, बच्चे ने उसको कोई पानी ऑफ़र नहीं किया। जैसे उसने मोबाइल साइड पर रखा, बच्चे ने मोबाइल पकड़ा और बच्चे के मोबाइल से गिर गया मोबाइल, और मोबाइल टूट गया। और बाप ने उसको 2-3 लगा भी दी और गालियाँ भी दे दी। अब ये क्या हुआ, बाप के सामने उसके जो बाप एंटर हुआ, उसके एहसासात जो थे ना, वो हरकत में आए। अब हरकत में आए मोबाइल तोड़ने की वजह से, ठीक है, तो उसके अंदर से जो ख्यालात थे ना, वो भी बुरे निकले। अब जब ख्यालात बुरे निकले तो उसका साया होते हैं जज्बात, तो जज्बात भी जो हैं वो बुरे निकलते हैं। अब क्या ही अच्छा हो कि सिचुएशन आई है बुरी और इसके इर्द गिर्द, एहसासात के इर्द गिर्द ना, एक कोई प्रोटेक्शन हो। तो जब प्रोटेक्शन होगी तो हमारे एहसासात बुरे होंगे ही नहीं। जब बुरे एहसासात नहीं होंगे तो बुरे ख्यालात नहीं होंगे, और ख्यालात का साया जज्बात हैं तो जज्बात भी बुरे नहीं होंगे। तो हमारे सारे रिश्ते जो है ना, वो हमारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये होता है, जैसे मिसाल ये दे दें यार, ये प्रोटेक्शन,
اب بچے نے اسی طرح موبائل توڑا تھا، اور اس باپ کے آگے نا، اس باپ کے جو احساسات تھے نا، اس کے آگے پروٹیکشن لگی ہوئی تھی. بچے نے موبائل توڑا، اس نے دیکھا اس کو آگے یہ پروٹیکشن لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کہ اس پروٹیکشن نے اس بندے کے جذبات کو حرکت میں ہی نہیں آنے دیا. اب جب یہ حرکت میں ہی نہیں آئے کیونکہ پروٹیکشن تھی، تو اس کے اندر سے یہ جو برے خیال نکلنے تھے نا، یہ والے، یہ برے خیال ہی نہیں نکلے. جب برے خیال نہیں نکلے، اس کا سایہ بننا تھا برے جذبات نے، تو برے جذبات بھی نہیں نکلے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی پروٹیکشن ہے، اس طرح کی کوئی پروٹیکشن ہے جو ہم اپنے احساسات کے ارد گرد لگا دیں تو ہمارے رشتے جو ہیں وہ سارے ٹھیک ہو جائیں؟ تو اس کا جواب ہے بالکل ہے، اور اتنی شاندار پروٹیکشن ہے کہ آپ سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے. لیکن اس ویڈیو میں صرف آپ یہی سمجھیں کہ یہ کیسے ہمارے اوپر سچویشنز آتی ہیں اور اس کا سائیکل کیا ہوتا ہے. اس سائیکل کو آپ اپنی لائف میں سوچنا شروع کریں، کہاں پر آپ کے پاس یہ سچویشنز آئی تھیں اور آپ کے اندر سے بھی یوں ہی برے خیالات نکلے تھے، اور پھر آپ نے غصے کا اظہار کیا تھا، بے چینی کا، انزائٹی کا اظہار کیا تھا، اور پھر آپ کے رشتے جو ہیں وہ خراب ہو گئے تھے. تو اگلی ویڈیو تک آپ یہ سوچیں، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پروٹیکشن کیسے ہم اپلائی کر سکتے ہیں اسٹریٹ وے، مطلب اسی دن ہی آپ اپلائی کرنا شروع کریں تو آپ کتنے عرصے میں کامیاب ہو جائیں گے اس پروٹیکشن کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ آپ کے جو رشتے ہیں آپ ان کو محسوس کر سکیں اور ان کو انجوائے کر سکیں. اور اگر اللہ نہ کرے جہاں پہ رشتے بہت کمزور ہیں تو ان کو ہم کیسے دوبارہ سے بہتر بنا سکتے ہیں.